ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 4 नवंबर 2020। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी में चढ़ा रहना है। बाबा आज याद को कहते फांसी, ऐसा चढ़ा रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनल पना समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमदे बच्चे, तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हें आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंग नहीं लग सकता। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंग है? बिल्कुल नहीं। बाबा के ऊपर कोई जंग नहीं चढ़ता है। इस दादा में तो पूरी जंग थी, क्योंकि दादा की आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। 84 जन्म के पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसमें बाप ने प्रवेश किया है तो मदद भी मिलती है। मूल बात है, 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है, पवित्रता की शक्ति भंग हो गई। तो जितना जितना बाबा को याद करेंगे, काट उतरते जाएंगे, जंग उतरते जाएगा। भक्ति मार्ग की कठाई भक्ति मार्ग की कठाई तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। यह तो बात ही निराली है यहाँ का। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हें बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं। क्या बनना है, इस पढ़ाई से क्या हम पाएंगे, पर कुछ भी लक्ष्य नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी के है, मेरी ग्लानि करते रहते हैं। बाबा कहते ईश्वर सर्वव्यापी के करके बाबा कहते मेरा ग्लानि करते गए। ड्रामा प्लान अनुसार वो भी मनुष्य यह भी नहीं समझते कि यह ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा में बस है। बाबा कह रहे ये ड्रामा में क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के अनुसार बंधायामान है। भल सर्वशक्तिवान गाया जाता है परमात्मा को, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पटरे पर चल रहे हैं। बाबा भी, भगवान भी ड्रामा अनुजाई उनका पाठ चल रहा है। बाबा जो कुछ खुद आकर के बच्चों को समझाते कहते हैं, मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नुढ़ा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नून है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवान वाच्य ना, बाप कहते तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर यह लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह न सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कठाई सुनते आते हैं, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना होती है। सत्युग में यह एक धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। यह पाठशाला है ना, यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे, क्या आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी है। भारतवासी ही देवता थे। सत्युग में यह लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सत्प्रधान आत्माई थे, उनके शरीर भी सत्प्रधान थे। जैसे आत्मा वैसे जेवर, सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है।
तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंचा था, अभी कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाबा से लव उठा जाएगा, खुशी भी होंगे। बाबा साफ कहते, बच्चे याद रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा यह अक्सर राइड है। याद करते करते कट निकालते निकालते अंतमुति स्वगति हो जाएंगे। वह तो पांडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। यह भी तुम जानते हो कि यह बहुत गंदगी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, न जानेंगे, इसीलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो यह नरक ही स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में यह बातें बैठ न सके। तुम बच्चों को यह सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे पढ़ाया था, कृष्ण की बात नहीं। वह तो छोटे बच्चा था, वह आत्मा, यह परमात्मा पहले नंबर की आत्मा और श्री कृष्ण सो फिर लास्ट नंबर में आ गया, तो नाम भी अलग हो गया, कहाँ श्री कृष्ण और कहाँ प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जन्म बहुत जन्म के अंत के जन्म में नाम तो और होगा ना। कहते यह तो दादा लेखरास है, यह है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म दादा लेखरास का नाम से। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। बाप किसी में तो आएंगे ना बाबा, शास्त्र में यह बातें है ही नहीं। बाबा तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो, फिर सत्युग में यह ज्ञान होगा नहीं। बाप संगम पर आकर यह नॉलेज सुनाते, फिर तुम पद पा लेते हो। टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का, इसीलिए बच्चों को गफलत नहीं करना चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझाया जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो मंदिर तदबीर कराते हैं, बाबा तकदीर बनवाते हैं, तदबीर जगवाते हैं। तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है, कोई पास कोई नापास हो जाते हैं। डबल सिरतास बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, लेकिन लौकिक का जो कर्जा भी बच्चों को उतारना है, ला फूल चलना है। बाबा कहते ला फूल चलना है, बच्चों को श्रीमत अनुसार चलना है। लौकिक बाप का भी कर्जा उतारना है, क्योंकि माता पिता ने हमें लालन पोषण किया। यहाँ तो सब है बेकायदे, यहाँ दुनिया में माँ बाप का कोई देखभाल सुरक्षा नहीं करता है। तुम जानते हो हम ही इतने ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं, अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब भी के हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो न सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। यह बाप युक्ति बताते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो गर्भवती बाबा कहते सब बाबा बाबा कहते रहते हैं तो भाई बहन हो गए। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना, आत्मा कहती हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर शरीर में है तो भाई बहन ठहरे, फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए। तुम बड़ी बड़ी सभा में यह समझा सकते हो तुम सब भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए, और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाबा के बच्चे हैं, एक बाबा के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं। भाई भाई है भी है तो भाई बहन भी है। यहाँ बाप ने समझाया है, ये आँखें बहुत धोखा देने वाली है। आँखें ही अच्छी चीज देखती है तो दिल होती है, अगर आँखें देखी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगा, इच्छा भी नहीं होगा। इन क्रिमिनल आँखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वो दृष्टि निकल जाना चाहिए।
ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। अभी आधा कल्प इन आंखों से काम किया है और बाप कहते यह सारी कट निकलेंगी कैसे। हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा, पढ़ाई से नहीं याद से लव जुटेगा। भारत का ही है ही प्राचीन युग जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धर्म चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। अभी बाप कहते ड्रामानुसार तुम्हारा पाठ है, राजधानी आवश्यक स्थापना होनी है। जितना कल्प कल्प पुरुषार्थ किया है उतना ही वह करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो। यह प्रदर्शनी आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है, यह है इनकॉर्पोरेट गॉडफादरली मिशन। वह होती है क्रिश्चियन मिशन, बोर्ड मिशन। यह है इनकॉर्पोरेट ईश्वरीय मिशन। निराकार जो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी। यह ड्रामा कैसा है, यह किसी की भी बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाबा से प्रीत लगानी है। तुम्हारा अंजाम वायदा है मेरा तो एक दूसरा ना कोई। नस्तुमहा बनना है, बड़ी मेहनत है। यह जैसे फांसी पर चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना। यह बाप की याद में बाबा की यह याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। बच्चों के अंदर में खुशी रहना चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कोई सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं, क्योंकि वह तो कृष्ण को भगवान समझते हैं। तुम बच्चों को तो आंखें बड़ी खुशी, अभी बाबा कहते तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब कृष्णपुरी के राजधानी में जाते हैं। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वो है फर्स्ट क्लास प्रिंस। नए मकान में रहते हैं। बाप दादा जो बच्चे जन्म लेंगे वह तो देरी से आए हैं ना। बाबा कहते बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वो तो देरी से ही आएंगे ना। जन्म स्वर्ग में ही होगा जन्म, परंतु तुम भी स्वर्ग के में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबर बार माला बनेंगे ना। बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथाई भी सत्यनारायण की है। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होंगे। प्यार भी सबका कृष्ण पर है। कृष्ण को ही झूले में झूलाते, राधे को क्यों नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार उनका सब बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार उनका नया चला आता है। तुम्हारी हमजिन्स तो राधे है, फिर भी प्यार कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट भी होता है। ऐसा है बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होंगे, बच्ची आएंगे तो गुटखा खाते रहेंगे, कोई तो मार भी देते हैं। रावण के राज्य में कैरेक्टर का कितना फर्क हो जाता है। गाते भी है आप सर्वगुण संपन्न है, हम निर्गुण में, हम निर्गुण है। अब बाबा कहते हैं फिर से ऐसा गुणवान बनो। अभी समझते हो हम अनेक बार इस बिना विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहना चाहिए। वह शिव बाबा हमको पढ़ाते, यही वेद चिंतन करो। भगवान हमको पढ़ाते हैं। वह तकदीर वह तकदीर वह ऐसे ऐसे विचार करते मौत से हो जाना चाहिए। वह तकदीर वह तकदीर वह बेहद के बाद हमको मिला है। हम बाबा को ही याद करते हैं। पवित्रता धारण करनी है।
हम यह बनते हैं, देवी गुण धारण करते, यह भी भावना है ना। बाबा हमको यह बनाते हैं, यह तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते, राय देते, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ जाओ, अपना साथ बातें करो। यह बेस तो 36 से लगा दो। भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे, इनको देखकर उनको प्यार करते हो। बाबा की याद से हम यह बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको अर्थ आगे थोड़ी ही पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नोडा भक्ति में दर्शन के लिए गोला काटने प्राण त्यागने लग पड़ते हैं। तुम दर्शन होती हो तब दर्शन होता है, ऐसा की भी भक्तों माला बनी हुई है। भक्तों का मान है ही है। कलयुग के बाद भगत जो देह जैसे बादशाह है। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है, एक बाबा के सिवाय और कोई याद न रहे। एकदम लड़ाई तैयार होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म हुई, अब हम बाबा के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे। एकदम हड्डी गुड्डी टूट जाती है, बहुत कड़ी सजा मिलता है। कट उतरने बदलने और ही जोर से चढ़ जाती है। कट अगर निकल जाता है जंग जो योग लगेगा नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं हम तो बाबा की याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते, इसमें माया के बहुत बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेगा। बाकी याद के यात्रा में ही बड़ा रोला है, मेहनत है। खुश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सर्विस करते हैं, गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। इनको तो नशा रहता है। हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ, बाबा विश्व का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाले हूँ, यह आंतरिक खुशी रहना चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करना पड़ता है। बच्चों को भी कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों को खातिरी क्यों करते हैं। बाबा हर एक बच्चों की नब्ज देख उनके कल्याण और हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानते हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। आज का धारणा के लिए मुख्य सार का पॉइंट है 1 नंबर, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। 2 नंबर पॉइंट है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है, बाबा की याद में रहना, अंदर ही अंदर गुप्त रूप। वरदान सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले युक्त सेवाधारी भव। जो युक्त सेवाधारी है तो सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसा नहीं सेवा ज्यादा है इसीलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसा प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसा अति के समय
अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय 5 बीट अनार बन सकेंगे। अच्छा, आज का स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। शुभ भावना ही कहते कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अच्छा, ओम शांति।